हेलो एवरीवन। मेरा नाम अज़मत है। मैं पिछले 10 सालों से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अब तक 5000 से ज़्यादा ऑनलाइन ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफबीए के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो एफबीए की हेल्प से। सो सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को एफबीए में रखते हो उसके ऊपर एक इस तरह से प्राइम टैग आना शो हो जाता है, जो आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो ब्लू कलर में। ये प्राइम टैग एक तरीके से आपके लिए एश्योरिटी का काम करता है, कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है। और ज़्यादातर जो प्राइम मेंबर्स हैं अमेज़न पे, जो बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस है, उनको ये टारगेट करता है। तो जब आपके प्रोडक्ट पे प्राइम टैग आता है तो आपके प्रोडक्ट्स का डिलीवरी टाइम भी कम हो जाता है प्राइम मेंबर्स के लिए। सो आप देखोगे, अगर आप जनरली 3 से 4 दिन में अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो वही प्रोडक्ट अब आपका नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए भी शो होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट डे या 2 डे डिलीवरीज़ में भी चालू हो जाएगा। तो एफबीए से आपको प्राइम बैज मिलता है, जिससे कि आपके कस्टमर्स में ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और जब आपका शिपिंग टाइमिंग कम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर परचेज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट जल्दी रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो बाय बॉक्स का अगर आपका इश्यू रहता है रेगुलर, कि आपके बाय बॉक्स परसेंटेज कम है या बाय बॉक्स कम है प्रोडक्ट्स पे, तो एफबीए में जॉइन करने से आपका बाय बॉक्स भी आपको बहुत ईज़िली मिल जाता है और मेंटेन रहता है आपके अकाउंट का। इसके अलावा आप जनरली देखोगे, जब आप खुद से प्रोडक्ट्स फुलफिल करते हो तो आपके पास रिटर्न्स और उनको मैनेज करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है फिर उसके क्लेम लेना, रिटर्न्स को वेरीफाई करना। तो जब आप एफबीए करते हो तो आप इन सारी झमेलों से बच जाते हो। अमेज़न आपके रिटर्न्स मैनेज करता है, क्लेम्स करता है, सारी चीज़ें करता है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है और भी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आप देखो, अगर आपको बिज़नेस स्केल करना है तो बड़ा मुश्किल है कि आप हर एक स्टेट में, हर एक शहरों में जो अपना वेयरहाउस बना सको, ताकि कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। पर आप अमेज़न के सारे वेयरहाउसेस यूज़ कर सकते हो पैन इंडिया के। अब आपका एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बैंगलोर में ज़्यादा बिकता है, तो आप बैंगलोर के वेयरहाउस में प्रोडक्ट रखो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट नहीं, महाराष्ट्र में ज़्यादा बिकता है या यूपी में ज़्यादा बिकता है, तो जहाँ बिकता है वहाँ के वेयरहाउस में प्रोडक्ट को स्टोर करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कस्टमर्स को रिसीव होगा और आपका बिज़नेस और तेज़ी से बढ़ेगा। वो आप अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर पैन इंडिया में है, तो उनसे आप बहुत ईज़िली कर सकते हो उस चीज़ को। इसके अलावा अमेज़न पे अगर आपका प्रोडक्ट एफबीए में, तो आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव प्रमोशंस भी मिलेंगे, जो नॉर्मल सेलर्स को नहीं मिलते। जैसे डील ऑफ द डेज़ हो गया, या जब भी कोई फेस्टिवल सेल होती है, तो उसमें जो एफबीए के सेलर्स होते हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है और बहुत सारे डील्स और ऑफर के ऑप्शन मिलते हैं आपको करने के लिए। तो वो अगर आप एफबीए में नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं कॉस्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर आप देखो तो जब आप एफबीए में जाते हो तो आपकी शिपिंग कॉस्ट 10 से ₹15 कम हो जाती है, क्योंकि अब वो कोरियर वाला आपके पास पिकअप करने के लिए नहीं आ रहा। हाँ, इसमें ₹10-15 पैकिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन वो ₹10-15 पैकिंग कॉस्ट किस चीज़ का बढ़ता है कि वो लोग अपनी एक अच्छा-सा बॉक्सिंग करते हैं अमेज़न वाले, तो उसके वजह से वो उसका चार्ज लेते हैं। तो आप उसको कैसे बचा सकते हो कि जब आप एफबीए में प्रोडक्ट भेजो, तो वो आप अपनी पैकेजिंग में भेजो। आप उसके ऊपर जो आउटर पैकेजिंग अमेज़न के लगाते थे, वो नहीं भेजने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी अब अमेज़न करेगा। तो पैकिंग कॉस्ट यहाँ से बचा सकते हो। इसके अलावा एक स्टोरेज फीस होती है, जो 20 से ₹30 पर स्क्वायर फीट लगभग पर मंथ लगती है। मतलब 1 स्क्वायर फीट कितना आपका जो कार्टन बॉक्स आपका जो सामान है एफबीए में, वो कितना स्क्वायर फीट जगह कवर करेगा एफबीए की, उसके हिसाब से वो कॉस्ट होती है 20 से ₹30 पर स्क्वायर फीट। तो आप कॉस्ट को समझने के लिए आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि भाई, जो आपका टॉप सेलिंग आइटम्स है, जो आपको रेगुलर बिकता है, उससे ही आप एफबीए शुरू करो, क्योंकि वो फिर ज़्यादा देर स्टोर भी नहीं रहेगा, बिक भी जाएगा, तो आपको कॉस्ट भी नहीं आएगी। कई सारे लोग होते हैं कि नॉन सेलिंग आइटम को एफबीए में भेज देते हैं, तो वो फिर बिकती नहीं है, वो कॉस्ट आती है, तो वो बेकार स्ट्रैटेजी है। आप प्लान कर लो कि आपका 1 महीने में एक एक आइटम कितना बिकता है, उसके हिसाब से एक फोरकास्ट करके उतना ही आइटम वेयरहाउस में भेजो, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर आप एफबीए करते हो तो आपको ग्रोथ अगर करनी है तो आपको एफबीए तो जाना ही पड़ेगा। तो वो आपको अलग-अलग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ देखनी पड़ेगी कि किस तरह से कर सकते हैं। बिना एफबीए के आप बहुत ही लिमिटेड ही रह जाएँगे। दैट्स माय ओपिनियन। अगर इसके अलावा आपको और भी कुछ एफबीए के बारे में मेरे से पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैं नीचे वेबसाइट के दिए हुए लिंक पे भी क्लिक करके आप वहाँ पे चाहे तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।